ये बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ गई है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ले ली है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रखे। इससे पहले हम आपको अपडेट बता रहे थे कि किस तरह से शमशान घाट उनके परिजनों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और इंतजार कर रहे थे आधिकारिक पुष्टि की, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं। 89 वर्षीय एक्टर के निधन की ये खबर सामने आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं। तो 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। अभिनेता धर्मेंद्र को एम्बुलेंस में लेकर के शमशान घाट पहुंचा गया है, जहां पर धीरे धीरे अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, आमिर खान जो सेलिब्रिटीज हैं, वो धीरे धीरे अब शमशान पहुंच रहे हैं। तो आज 24 नवंबर को धर्मेंद्र का फिल्म 21 से फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया था और इस फिल्म में वो लीड एक्टर अगस्त्य नंदा के पिता के किरदार में नजर आने वाले थे और ये धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म होती, जो आगामी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। अब मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में आई मिलन की बेला, पूजा के फूल, हकीकत, बाजी, सत्याकाम, आया सावन झूम के, राजा रानी और कई सारे फिल्म हैं उन्होंने अपने नाम किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अब बॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता हैं वो नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पर भी थे। तो ऐसे में कुछ दिनों पहले ही इलाज से ठीक होकर घर वापस पहुंचे थे और ऐसे में अब ये यहाँ पर दुखद खबर मिल रही है। धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति है और ऐसे में फैंस के लिए भी ये दुख की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और ऐसे में अब उनके फैंस के लिए ये काफी ज्यादा दुखद पल है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है धर्मेंद्र ने। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और ऐसे में आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं धर्मेंद्र, जिनका निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं और शोले जो सबसे ज्यादा मशहूर उनकी फिल्म, जो अभी तक दर्शकों के बीच वही जगह बनाई है जो पहले बनाई थी और आज भी उसी तरह से लोग उसे पसंद करते हैं। और ऐसे में कई सारे उनके डायलॉग्स भी हैं जो अभी भी याद किए जाते हैं और ये बड़ी क्षति है, क्योंकि धर्मेंद्र जो है वो एक मल्टी टैलेंटेड अभिनेता थे और एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी उनकी थी। नहीं रहे ही मैन। चाहता था कि कोई भीड़ भाड़ हो या उनके मौत के दौरान इस तरह की कोई जो एक तरह से तमाशा ना बने। ये एक नाराज़गी परिवार में थी।
9 हिट फिल्में धर्मेंद्र ने दी हैं और ऐसे में किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के सांसद, और ऐसे में तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुख अब व्यक्त किया जा रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए। महान अभिनेता थे करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो एक युग का अंत हो गया है, करण जौहर ने यह कहा जाहिर तौर पर, क्योंकि लोगों के लिए सीक्रेसी मेंटेन करी गई कि बाकायदा एम्बुलेंस घर पर जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो हमें जानकारी है कि उन्होंने देहावसान किया, उनका जो निधन हुआ, इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, घर पे कुछ पुजारी पहुंचे, उन्होंने कुछ धार्मिक जो प्रथा है वो पूरा की और फिर उनके शव को यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। मैंने एक अधिकारी से बातचीत करी, उनसे हमने पूछा कि क्या राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, तो उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक जो डेथ की है वही उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। देखिए और यहाँ पर सेलिब्रिटी पहुँचा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको बता दें कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई थी। देखिए यहाँ पर एक बड़े सेलिब्रिटी कोई पहुँचे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटी कौन है। और इस वक्त ये अंदर इनका पार्थिव शरीर जो है वो सलमान खान परिवार पहुँचा है। सलमान खान का परिवार इस वक्त पहुंचा है। आगे सलीम खान गाड़ी में बैठे हुए थे और पुलिस की सुरक्षा में सलीम खान क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर इस वक्त जा चुके हैं। तो लगातार जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि जो देओल परिवार है उससे जुड़े हुए जितने भी बॉलीवुड से या नॉन बॉलीवुड भी जो परिवार है उनका आने का जो क्रम है वो लगातार जारी हो चुका है। हमने इससे पहले आपको बताया था अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और अब सलीम खान। तो ये मूवमेंट अब यहाँ से होता हुआ तेज होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे खबर, अब चूंकि ये खबर कंफर्म हो गई है वैसे अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। लोकल पुलिस स्टेशन के अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि एक हैवी मूवमेंट यहाँ पर सेलिब्रिटीज का होगा, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कायदे से ट्रैफिक जाम ना हो, तो पुलिस यहाँ पर तैनात। लेकिन इस बीच में लगातार जो मूवमेंट है यहाँ पर लोगों के आने का, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आने का लगातार बना हुआ है। पहले आमिर खान, उसके बाद अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसके बाद अब सलीम खान। तस्दीक करते हुए फैमिली की तरफ से ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये अब तय हो चुका है कि जो धर्मेंद्र हैं वो हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। जी, तो हम सबके बीच में अब नहीं रहे धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में इलाज के बाद वो अपने घर। देओल परिवार का मतलब सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, उनकी पत्नियां हैं दोनों की, उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं देओल परिवार के वो यहाँ मौजूद हैं। और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल, उनको हमने आते हुए देखा, वो भी अंदर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज का नाम मैंने आपको बताया, मोटे मोटे तौर पर कई ऐसे भी हैं जिनको हम देख नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और कांच का गाड़ी पे जो था पूरी तरह कवर्ड था। लेकिन यकीनन तौर पर अब चूंकि अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि धर्मेंद्र हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, देओल परिवार और उनके जानने वाले, उनके खास रिश्तेदार, उनके खास उनसे बॉन्डिंग शेयर करने वाले जो लोग बॉलीवुड में हैं या नहीं भी है, जो बॉलीवुड से आते हैं लेकिन उनके परिवार के एक बेहद करीबी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर विलेपार्ले की शमशान भूमि में पहुँचना शुरू हो गए हैं। हमें याद है जब थोड़ी देर पहले तक जब तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था तब भी ये अनिष्ट जो था इसकी आशंका लगाई जा रही थी, क्योंकि क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर लगातार यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका आने का क्रम, ये इस वक्त यहाँ पर जो है जाहिद खान वो यहाँ पर आए हैं, एक्टर जाहिद खान इस वक्त यहाँ पर आए हैं। तो जैसा मैं लगातार आपको कह रहा था, जो जैसी ये खबर कंफर्म हुई है और वैसे ही अब बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर आना, उनका क्रम शुरू हो गया है। अभी हमने जो लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखाई वो जाहिद खान की थी, एक्टर थे, मैं हूं ना में उन्होंने काम किया हुआ है, सबको पता है। इसके पहले हमने आपको बताया आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और सलमान खान के पिता सलीम खान। सलमान खान, आपको यकीन याद होगा, कई सार्वजनिक मंच हैं जहाँ पर धर्मेंद्र ने खुद ने अपने मुंह
कहा है कि ये मेरे जैसा है, ये लगभग इसके अंदर जो जितने भी गुण हैं वो मेरे जैसे हैं, मेरी वाइब इसके साथ मैच खाती है। ये ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस सलमान खान को लेकर धर्मेंद्र ने कहे थे। बेहद खास रिश्ता दोनों के बीच में हमने एक खास बॉन्डिंग हमने यहाँ पर शेयर होते हुए अलग अलग वक्त में अलग अलग मंचों से देखी है, और यही वजह है कि परिवार बेहद क्लोज है। तो सलीम खान जो है, उनके फादर जो हैं, वो थोड़ी देर पहले क्रिमेटोरियम ग्राउंड के अंदर गए हैं, और अभी जायद खान हैं। अभी लगातार जो मूवमेंट है यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, लगातार तेज होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और भी बड़े सेलिब्रिटी नाम हैं जिनका मुंबई यहाँ जो विलेपार्ले के क्रिमेटोरियम ग्राउंड में आना माना जा रहा है कि तय है कि वो यहाँ पर आएंगे अपने आखिरी दर्शन लेने के लिए, जो धर्मेंद्र हैं उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो मूवमेंट है वो यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस भी यहाँ पर कोशिश है, चाक चौबंद व्यवस्था, लेकिन एक बड़ी दुख की घड़ी सिर्फ देओल परिवार या जो हेमा मालिनी है उनका परिवार, उसके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। सलमान खान बेहद करीबी रिश्ता रखते थे धर्मेंद्र के साथ, उनके लिए और उनके से जुड़े तमाम करोड़ों फैंस जो धर्मेंद्र को अपना मानकर उनको मैसेजेस किया करते थे, सोशल किया करते थे। जब उनका कोई वीडियो आता था उनके लोनावाला वाले फार्म हाउस से, तो उसको लेकर उनको अपना जैसा मानते थे और वहां पर उनको कमेंट किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें वो जो बॉन्डिंग शेयर करते थे। अपना अधिकतर वक्त वो जो मुंबई से सटा हुआ लोनावाला का इलाका है, काफ़ी पहाड़ों वाला इलाका है, वहीं पर उनका फार्म हाउस है, वहीं पर खेती करना उनके साथ एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर जो होता है। वहाँ पशुपालन किया करते थे, वहाँ पे छोटे छोटे जानवरों का वहाँ पालन किया करते थे, खेती किया करते थे, अपनी उगाई हुई सब्जियों को दिखाते थे, और जो मजदूर थे, जो कामगार थे, जो वहाँ काम करते थे, उनके साथ तक अपना वीडियो शेयर किया करते थे। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं। ये जेस्चर्स और पोस्चर्स बताते हैं कि पेड़ जितना बड़ा होता है, जितना विशाल होता है, उसके अंदर फल जितने ज़्यादा लगते हैं वो उतना झुकता चला जाता है। धर्मेंद्र ने उस चीज़ को चरितार्थ किया है। और अगर मैं ये कहूँ, आज जब वो आखिरी वक्त पर जब वो गए इस दुनिया से, तब भी बेहद सादगी के साथ पूरे देओल परिवार ने उस चीज़ को मेंटेन किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, चुपचाप बिना मीडिया इन्फॉर्मेशन के चुपचाप यहाँ पर आए। जो भी मीडिया आई उनको पुलिस सोर्सेज या दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे जब कंफर्म हुआ तब मीडिया आई है, वरना देवेंद्र जो देओल परिवार है उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी। बेहद सादगी भरे तरीके से यहाँ पर आए और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस परिवार की जो अपब्रिंगिंग्स हैं, जो इनके संस्कार हैं, जो धर्मेंद्र ने इतने सालों तक बनाए रखे और अपनी अगली पीढ़ी को उसको हैंडओवर करके गए हैं, वो हम यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। भारतीय जो है उन्हें प्यार करते हैं, वो उनके आखिरी दर्शन के लिए जो उन्हें जो है देखना चाहते होंगे, उनका अंतिम दर्शन करना चाहते होंगे, उनके लिए निराशा है। लेकिन परिवार के इस फैसले का जो भी फैंस हैं उन्हें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परिवार ने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया होगा। यही वजह है कि सीधे एम्बुलेंस से उनके पार्थिव को शमशान घाट पर लाया गया। कोई जो है पार्थिव शरीर का दर्शन करने का जो है घर पर रखकर, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बड़ा जो है जो पब्लिक फिगर जिसका निधन होता है उसके पार्थिव शरीर को घर पर रखा जाता है और तमाम लोग आकर अंतिम दर्शन करते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर परिवार के लोगों ने नहीं हो, ये तय किया और सीधे उनके पार्थिव शव को जो है लाए गए। तो बहुत सारी फिल्में उनकी रही जो बहुत यादगार रही हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और एक साल में 9 सुपर हिट फिल्में देना किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की, यानी कि उन्होंने एक छाप छोड़ी है ना सिर्फ बॉलीवुड पर, पूरे देश पर, उनके फैंस पर। इसी वजह से उनके जो फैंस है आज भी उन्हें पसंद करते हैं और हमेशा याद रखा जाएगा। 1935 में उनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर को और 24 नवंबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। विलेपार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ और बहुत सारे एक्टर्स भी वहां पर पहुंचे हैं। कई ऐसी यादगार फिल्में हैं, आई मिलन की बेला, हुकूमत, जुगनू, चुपके चुपके, चाचा भतीजा, यादों की बारात, कहानी किस्मत की, लोफर, दोस्त, ड्रीम गर्ल, चरस, राम बलराम। बहुत सारी फिल्में हैं जो आज भी उतना ही पसंद आती हैं लोगों को जो उस समय आती थी।
क्योंकि 1960 में जो उन्होंने है अपनी करियर की इनकी गाड़ियों को अंदर छोड़ दिया गया है, अंदर चले गए हैं और अंतिम दर्शन जो करना था उसके लिए गए। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है, मुखाग्नि जो है धर्मेंद्र के पार्थिव शव को दे दिया गया है, सभी दल ने मुखाग्नि दी है और जो तमाम सेलिब्रिटियां हैं उनके आने का जो दौर है वो लगातार जारी है। जायद खान कुछ देर पहले पहुंचे थे, आमिर खान जैसा मैंने बताया पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे एक एक कर जो सेलिब्रिटी, देखिए एक और सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ी दिखाता हूं। एक एक कर तमाम सेलिब्रिटी जिन्हें जानकारियां मिल रही, चूँकि ये जुहू का इलाका है, जुहू पवन हंस, तो आसपास में ही ज़्यादातर बैंड्रा से लेके जुहू और अंधेरी के इलाके में देखिए संजय दत्त की गाड़ी है ये और संजय दत्त जो है इस गाड़ी में मौजूद हैं। संजय दत्त जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। संजय दत्त इस वक्त अंदर गए। संजय दत्त जो है अमिताभ धर्मेंद्र के बहुत करीबियों में से एक रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान, उसी तरह से संजय दत्त की भी बहुत ज़्यादा करीबी धर्मेंद्र के साथ रही है और एक बॉन्डिंग अगर हम कहें तो तमाम ऐसे जो धर्मेंद्र के बाद के कलाकार जो आए उनके साथ एक उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही। सलमान खान के साथ लाड प्यार करने की कई बार तस्वीरें भी सामने आई। तो 1960 में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, इससे उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है और हाल ही में उनकी एक फिल्म भी रिलीज होनी है। दिसंबर में बताया जा रहा है कि उनकी एक फिल्म रिलीज होनी है। और ये एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, सलमान खान का परिवार शमशान घाट पहुंचा है। बेहद ही दुखद घड़ी है परिवार के लिए भी और ऐसे में जो तमाम अभिनेता है वो भी अब शमशान पहुंचे हैं। तो बताया जा रहा है कि सलमान खान और उनका परिवार भी शमशान घाट पहुंचा है। इस वक्त मुंबई में मौजूद है। यकीनन तौर पर वो आज इस जगह पर आएगा अंतिम दर्शन करने के लिए धर्मेंद्र के, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक कलाकार के तौर पे उनके साथ नहीं काम किया करते थे, एक कलीग या कंपेनियनशिप जो थी उसके तौर पे नहीं काम किया करते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि अपने को एक्टर के साथ वो जेल हो जाया करते थे। आप ध्यान दीजिए, तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज निकल कर आई हैं। धर्मेंद्र के साथ किसी का झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, ऐसी बेहद नगण्य खबरें हैं जो हम सुनते हैं और ऐसे किस्से हमको मालूम हो। तो धर्मेंद्र का जो स्वभाव रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कंपटीटर के तौर पर अपने को एक्टर को देखते थे। वो हमेशा एक उनके साथ जेल हो जाया करते थे, उनके साथ उनकी वाइब मैच किया करते थे और उनके साथ काम करने वाले ही नहीं, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ। अब आप देखिए सलमान खान और धर्मेंद्र की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कायदे से बाप और बेटे का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये बॉन्डिंग जो है, इस रिश्ते का नाम भी उन्होंने इस बात को दिया क्योंकि सलमान खान को ऐसा लगता था कई अलग अलग वक्त में अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर धर्मेंद्र ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो सलमान खान है ये मेरे बेटे जैसा है, तू मेरा बेटा है। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस उन्होंने कहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके साथ वाइब मैच होती है, तो गुण मैच होते हैं। तो धर्मेंद्र की अपना एक शख्सियत थी। पंजाब के गांव से आकर यहाँ पर मुंबई जैसी जगह पर रहना, मुंबई को अपने आप में हमेशा एलीट माना जाता है, एक क्लब माना जाता है जिसमें हर किसी की एंट्री होनी पॉसिबल नहीं होती। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। ऐसे में धर्मेंद्र का यहाँ पर आना, अपनी जगह बनाना, अपने आप को एक बड़े कलाकार के तौर पर पेश करना, तो ये उनकी खासियत है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान और उनका परिवार पहुंचा, तमाम बड़े एक्टर्स पहुंच रहे हैं। बेहद दुख की घड़ी ये है परिवार के लिए भी और पूरे बॉलीवुड के लिए, क्योंकि जो उनका सफर रहा है वो बहुत ही यादगार रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे थे कि ऐसी कभी भी खबर निकल कर सामने नहीं आई कि उनका किसी के साथ मनमुटाव हुआ है और उन्होंने कंपेनियन के रूप में किसी के साथ ऐसे काम नहीं किया। लेकिन उनका बर्थडे होता है, उनके बर्थडे पे वो आते हैं।